किया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रहनुमाई चाहिए सुहेल साहब आपकी। ये जो कुछ भी हो रहा है, आज फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, रेफरेंस के हवाले से या आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से कुछ नहीं हुआ, जबकि पिछले 24 घंटे से बहुत से सवाल किए जा रहे थे। क्या समझते हैं आखिर क्या वजह हुई होगी? क्या हुकूमत बैकफुट पे जा रही है? ये अनाउंस तो उन्होंने कर दिया, लेकिन आपकी नज़र में क्या ये अब हुकूमत बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, दो तरीके हैं चीज़ों को देखने के मंसूर साहब। एक तो ये चीज़ है कि भाई अल्टीमेटली क्या होगा। जो इस वक्त हमारे तीनों चारों जो बड़े फरीक हैं, ये ऐसे मुझे लगता है कि सारे बंद गली में मुक़य्यद हो गए हैं और कोई भी अपने मौक़िफ़ से वो समझता है कि मैं दस्तबरदार हुआ तो मेरी तबाही है। ठीक। और इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सारे तसादम की तरफ जा रहे हैं। और फिर जो तसादम होता है जब किसी भी चीज़ का या अनसीन कोई इवेंट हो जाता है, तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा, किसका कितना नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होगा। तो नतीजा तो मुझे ये नज़र आता है कि अगर किसी में लचक नहीं नज़र आएगी तो ये मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, फिर आप रोक नहीं सकते इस तरह के इवेंट्स को। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों बंद गली में है। वो इसलिए बंद गली में है कि देखें, वो चाहते तो पता नहीं ये हैं आर्टिकल 6 लगाना, पाबंदी लगाना, लेकिन इस वक्त उनके पास भी वाहिद चॉइस जो है वो ये है कि वो मुक़्तदरा के साथ मिलके चलना चाहते हैं। और मुक़्तदरा और उनकी इस वक्त पॉलिसी जो जॉइंट है वो यही है कि तहरीक इंसाफ को हमने माफ़ नहीं करना, क्योंकि मुक़्तदरा 9 मई के वाक़े को भूलने को तैयार नहीं है, माफ़ करने को तैयार नहीं है। और अब ये उनके पार्टनर हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में, तो ज़ाहिर है इनको उनके साथ हम आवाज़ होना पड़ेगा। और जब ये हम आवाज़ होते हैं तो दूसरी तरफ इनको ये भी प्रॉब्लम है कि जो इनकी माजी में जमहूरियत के साथ, आइन के साथ जो कमिटमेंट रही, वोट को इज़्ज़त दो, इस तरह की जो बातें रहीं, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ आवाज़ें उठती हैं। लोग भी कन्विंस्ड नहीं हैं कि भाई आप एक तरफ तो चाहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो, जमहूरियत हो। ठीक है, तहरीक इंसाफ ने जो भी गलत किया, आप भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं जो वो मुक़्तदरा के साथ मिलकर करता था। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स तो है, और उस पैराडॉक्स से मेरा ख्याल है ये गुजर रहे हैं। और ये अगरचे ये फैसला कर चुके हैं पीपल्स पार्टी भी और ये भी कि हम मुक़्तदरा का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके पास भी ऑप्शन नहीं है। ना तहरीक इंसाफ इनके साथ हाथ मिलाने को तैयार है, ना शायद माफ़ करने को तैयार है। तो इनको नज़र आ रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ जी तो साहब, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इससे तो फिर ये लग रहा है कि इस लड़ाई में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो दिल से शामिल नहीं है, वो मजबूरी के तहत जो है इस लड़ाई के अंदर शामिल है, ज़बरदस्ती अपनी फ़ौजों को बीच में उतार रही है इस जंग के अंदर। एक्चुअली वो ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। नहीं, लेकिन आपको पता है ना कि बाज़ औक़ात आप रिलेक्टेंटली लड़ाई में शामिल होते हैं। ठीक। इंसान की आप लड़ाई देखें या पार्टियों की या हुकूमतों की, लेकिन जब आप फिर जंग में उतर जाते हैं और उधर से भी गोला आता है, हाँ। तो आपको भी गोला चलाना पड़ता है। तो अब वो सूरत हाल है कि चाहे ये रिलेक्टेंस थी इनकी या नहीं थी, लेकिन अब चूँकि इत्तेहादी हैं, मुक़्तदरा के साथ मिल के चल रहे हैं, हुकूमत है और मफादात एक हैं, तो इसलिए फैसला चाहे फेडरल गवर्नमेंट करे तो मुक़्तदरा के पास ज़ाहिर है वो उसको भी वो अपनाना पड़ेगा, और मुक़्तदरा कहेगी तो इन्हें अपनाना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी के पास भी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से भी तहरीक इंसाफ उसको भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। तो और इनको ये पता है कि अगर इमरान खान आते हैं तो हम तो सारे जेल में जाएंगे और हमें फिर वो माफ़ भी नहीं करेंगे। तो वो एक तरफ डेविल एंड डीप सी वाला मामला है। तो सुहेल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर स्ट्रैटेजी को देखा जाए, इन्होंने एक अलामती भूख हड़ताल शुरू की है, 3-4 घंटे की एक भूख हड़ताल है। एज सच अभी तो कोई बड़ा एहतजाज हमने सड़कों के ऊपर नहीं देखा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकल आए हों। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ एक्टिविटी बड़ी ज़रूर फिर भी हुई है, लेकिन वो भी कोई काबिल मतलब ज़िक्र ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलिबरेटली ये कर रही है
कि किसी बड़े शो का ऐलान नहीं कर रही, ना करने जा रही है? क्या वो दोबारा से मुक्तदा के गुड बुक्स में जाना चाहती है, जिसकी वजह से कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं हो रहा? बस छोटी मोटी फोटोग्राफी के लिए, मतलब कैमरे के लिए जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, या आपके ख्याल में वाकई अब पब्लिक जो है वो बाहर एहतजाज के लिए आना नहीं चाहती और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को इस इम्तिहान में नहीं डाल रही? मंसूर अली खान साहब, देखिए, बड़े वाज़े तौर पर मुझे दो नुक्ता हाय नज़र तहरीक इंसाफ में नज़र आते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि दो ग्रुप्स हैं, दो नुक्ता हाय नज़र हैं। और ज़ाहिर है वो सारे, इसका ये मतलब नहीं कि वो इमरान के बागी हैं उनमें से कोई भी ग्रुप, दोनों इमरान के सपोर्टर हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात जाके करते होंगे इमरान खान से। एक ग्रुप तो ये है जो इस वक्त हावी है, और वो ये है कि जी हमें सिस्टम के अंदर रहना है। चुनाचे आप देखते हैं कि अगरचे पीटीआई को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के ऊपर, मौजूदा रजीम के ऊपर, बहुत सारी ज़ाहिर मुश्किलों से भी गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने देखें इस इलेक्शन को, उनको शदीद एतराज़ होने के बावजूद उस असम्बली में बैठ गए हैं, उसके हलफ उठाए हैं, असम्बली की प्रोसीडिंग्स में शामिल हो रहे हैं। जो आपकी केपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी मिल रहा है, वो फेडरल गवर्नमेंट के इजलासों में भी शरीक होता है, और अपना जो सिस्टम है वो भी चला रहा है। तो ये एक ग्रुप जो है वो ये समझता है कि भाई हमें सिस्टम के अंदर रह के ही रिलीफ मिल जाएगा। चुनाचे उनको एक कामयाबी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हुई, तो एक तरह से वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम सिस्टम के अंदर से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। एक दूसरा ग्रुप है या दूसरा नुक्ता नज़र है, वो दूसरा नुक्ता नज़र कहता है कि नहीं, ये इस सिस्टम से हमें कुछ नहीं मिलना, इनकलाब ही लाना पड़ना है, और इनकलाब तैयार है, और ख़ान साहब बस जिस दिन हम कॉल देंगे ना उस दिन सारा मुल्क बाहर निकल आएगा। लेकिन ये जो ग्रुप है इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसके बारे में कोई फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि खान साहब भी इस ग्रुप की जो बात है उस पे कान धरने को तैयार नहीं है। अगर होता तो ज़ाहिर है जलसे हो रहे होते, फिर मज़ीद गिरफ्तारियां हो रही होती, लेकिन बड़ा लीडर जो है वो अपनी दोनों ऑप्शन खुली रखता है, तो उन्होंने भी हो सकता है अपनी दोनों ऑप्शंस खुली रखी हों, फिलहाल इस नुक्ता नज़र की हमायत कर रहे हों, और दूसरा नुक्ता नज़र उन्होंने जब वो समझें कि कोई एंड नहीं हो रहा तो दूसरा नुक्ता नज़र की सपोर्ट शुरू कर दें। सुहेल साहब, ये इस सारे मामले के अंदर जो है वो मौलाना साहब ने बड़ी हलचल मचा दी पिछले हफ्ते, जब उन्होंने फरमाया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस्तीफ़ों के हवाले से हामी भर ली है, कौमी असम्बली से भी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का भी जो है वो फैसला कर लिया गया है। लेकिन अब मेरे ख्याल में आधे से पौने घंटे के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी डिनाइल दे दी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल भी ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि ये मौलाना साहब की जानिब से सिर्फ चेक करने के लिए ये एक चीज़ मार्केट में डाली गई थी कि देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर रिएक्ट किस तरह करती है? क्योंकि मुझे याद है 2018 के बाद भी मौलाना साहब मियाँ साहब को भी इसी तरह टेस्ट करते थे, बार बार कहते थे कि जी अगर आप असेंबलियों को जाली समझते हैं तो फिर आइए इस्तीफा दीजिए। क्या ये वही फॉर्मूला मौलाना साहब ने पीटीआई के साथ भी अपनाया है? मेरा ख्याल है ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें ना, वो उन्होंने भी तजर्बे से सीखा। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी वो 2000 जो 1985 का इलेक्शन था ना, उसका उन्होंने बायकाट किया, लेकिन हमेशा बाद में कहती रही कि ये हमारी गलती थी, क्योंकि इसमें नए लोग आ गए और नए लोगों ने आके हमें फिर टफ टाइम दिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कभी बायकाट नहीं किया, 18 सीटें भी ले लीं और उसमें असम्बली में जाके बैठ गई, लेकिन अगली दफ़ा जीत गई। तो इसी तरह खान साहब ने भी ये सबक सीखा है कि जो पिछली दफ़ा उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, असम्बली से इस्तीफ़े दिए, तो उससे उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो सिस्टम से बाहर निकल गए, और सिस्टम से बाहर निकल के ऐसे निकले हैं कि जेलों तक चले गए हैं। अगर वो सिस्टम के अंदर रहे होते, इलेक्शन अपनी मर्जी का करवाते, कुछ ना कुछ केयर टेकर में भी उनका हिस्सा होता, एस्टेब्लिशमेंट भी शायद कुछ उनके साथ मामलात जो है वो अच्छे रखती। तो जब आप सिस्टम से बाहर जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किलात होती हैं, तो शायद वो अभी इस मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते। दूसरा, जब भी इस्तीफे दिए जाते हैं ना, तो अंदर और बाहर का माहौल देख के किए जाते हैं। अगर बाहर माहौल गर्म नहीं है तो आप अंदर माहौल गर्म करके क्या कर लेंगे? यानी अगर वो इस्तीफे दे दें और इस्तीफे दे के बाहर आ जाएं और बाहर कोई एहतजाज ही नहीं चल रहा, तो ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। आप सिस्टम से भी निकल गए और आपका एहतजाज भी नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये मौलाना फजलुर रहमान तो बहुत अरसे से 2008 के इलेक्शन में भी वो कहते थे बाइकआउट करें, ठीक है, और बाद में कहते रहे कि आप असम्बली में ना बैठें पिछली
तो ये वो समझते हैं कि एक वाज़ेह लाइन लेनी चाहिए और ये जो दरमियान में नहीं रहना चाहिए। लेकिन सियासी पार्टियां जो हैं वो हमेशा कामयाबी भी ये समझती हैं कि हम दोनों ऑप्शंस को खुला रखें, ठीक, ताकि जो ऑप्शन हमें बेहतर लगे उसकी तरफ चले जाए। सुहेल साहब, आखिरी सवाल, और मेरे ख्याल में ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो शायद आप भी महफिलों में जाते होंगे तो आपसे भी पूछा जाता होगा, मुझसे भी पूछा जाता है, तो मैं आप ही के सामने रख देता हूं ताकि आप अपनी राय दे सकें। क्या लगता है आपको, इमरान खान साहब कब तक रिहा होंगे? क्योंकि अनरियलिस्टिक किस्म की भी चंद लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं जनाब बस अब इस हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते की बात है, चंद दिनों की बात है, बस आने लगे हैं बाहर। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, जिस तरह कानूनी मामला जिस तरह चल रहे हैं, सियासी मामला चल रहे हैं, क्या प्रिडिक्ट करते हैं कब तक खान साहब को हम जेल से बाहर आता हुआ देखेंगे? देखिए जी, मेरे बस में हो तो मेरी तो आइन की समझ और जमहूरियत की समझ तो ये कहती है कि आज ही रिहा हो जाएं, बल्कि 8 फरवरी के बाद उन्हें रिहा हो जाना चाहिए था। लेकिन जाहिर है हम तूते की नकार खाने में आवाज़ कहाँ सुनी जाती है। अब अगर रियलिस्टिकली जायज़ा लिया जाए कि पावर्स दैट बी क्या कहती हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है, तो इमरान खान की रिहाई उनकी मौत है इस वक्त। तो इसलिए ज़ाहिर है वो आखिरी हद तक जाएंगे कि इमरान खान फ़िलहाल रिहा ना हो, जब तक कोई डील स्ट्राइक नहीं होती, जब तक कोई मुआहदा नहीं होता, जब तक कोई ये तय नहीं होता कि वो चुप करके बैठ जाएंगे। तो उस वक्त तक ज़ाहिर है फिर इमरान खान बाहर आ गए तो वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे, बस वो सिस्टम को पे अटैक करेंगे। तो ये इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और ये चूंकि आप ये बात कह रहे हैं तो मैं मजबूर हो गया हूँ अगला सवाल करने के लिए भी। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक तो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त खामोश हो गए हैं, तो क्या आपके इस फॉर्मूले के मुताबिक वो भी कोई मुआहदा शुआहदा तो नहीं करके आ गए? देखिए, बूढ़े आदमी हैं, सारी ज़िंदगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, और क्या उन पे तबसरा करें। बस ठीक, अच्छा हुआ जेल से बाहर आ गए हैं। जिस तरह भी आए हैं, मेरा ये ख्याल है कि हम सबको, सारे पाकिस्तानियों को यही कहना चाहिए कि उनकी सेहत ठीक रहे, वो जो है सियासत करें, मौजूद रहें। तो इस तरह की बात करके हम उनको क्यों नुकसान पहुँचाएँ, क्या फ़ायदा।